जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम विनाश झा और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का पार्ट 7। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सैलरी एंड कमीशन के बारे में। अभी तक हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं और अब कुछ और चीज़ें हैं जो पढ़ रहे हैं। ये हमारे जब टर्म्स कंप्लीट हो जाएंगे कैलकुलेट करना तो हम अकाउंट पे आएंगे और अकाउंट P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और करंट अकाउंट बनाएंगे। सारी चीज़ें हम करेंगे, मगर आज तो अभी हमारा फोकस है सैलरी एंड कमीशन पे। पार्ट 6 तक अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मेरा ये आपको निवेदन है कि जाके वो देख लीजिए, क्योंकि उससे आपको ज़्यादा समझ आएगा। वैसे सैलरी एंड कमीशन का कोई इतना खास रिलेशन तो नहीं है बैक का, फिर भी मैं आई बटन में जो हमारा ये लिंक है और जो आई बटन में वीडियोज़ है उनको मैं डाल दूंगा, आप देख सकते हो जाके। आइए अब बात करते हैं सैलरी और कमीशन के बारे में। सर तो सैलरी एंड कमीशन गिवन टू पार्टनर्स एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सर जब भी हम सैलरी एंड कमीशन देते हैं तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, और यहाँ पे सर सैलरी एंड कमीशन पार्टनर को दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये, हम यहाँ पे सैलरी एंड कमीशन अपने एम्प्लॉय को नहीं दे रहे, अपने मैनेजर को नहीं दे रहे और किसी को नहीं दे रहे। सर हम दे रहे हैं अपने पार्टनर को। पार्टनर यानी कि सारे मालिक और मालिक आपस में प्रॉफिट को बांटते हैं, यानी कि एप्रोप्रिएशन। तो सर सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं अगर एप्रोप्रिएट करेंगे तो? सर सैलरी हमें 3 तरीके से क्वेश्चन में दी होती है, 4 तरीके बोल देते हैं सर। यहाँ पे 3 लिखे हैं, चौथा भी मैं बताऊँगा क्या है। सैलरी अगर एनुअली दी हुई है, पर एनम यानी एनुअल सैलरी, तो सर वहाँ पे तो जो अमाउंट होगा वही सैलरी होगी। अगर क्वार्टरली दी है तो सर साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो अमाउंट इंटू 4 करेंगे तो हमारी सैलरी निकल के आ जाएगी। अगर सर मंथली दी है तो मंथ तो आपको पता ही है 12 होते हैं, इंटू में अमाउंट करेंगे तो सैलरी आ जाएगी। अच्छा सर फोर्थ आपने नहीं बताया, तो फोर्थ होता है हाफ ईयरली या सेमी ईयरली, यानी कि 6 महीने पर तो 2 बार, तो अमाउंट इंटू 2 इज इक्वल टू सैलरी। बहुत बढ़िया सर। इसके बाद बात आती है कमीशन की। कमीशन सर आपको मैं बताऊं, आप सीख चुके हो, आपको पता है कमीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपने 11th क्लास में जब मैनेजर्स कमीशन का कैलकुलेशन करना सीखा था तब आपने ये सीख लिया था, ठीक है। फिर भी मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा भी सर। एक ऐसी बात बताऊंगा जो आपको शायद ही किसी टीचर ने बताई हो, और 99% बच्चों को नहीं समझाया जाता, क्योंकि सर टीचर ये बात जानते हैं कि बच्चा इतनी सारी बातें अभी ध्यान नहीं रख पाएगा तो वो करा देते हैं, मगर मैं ये कहूँगा रटने से बढ़िया समझना होता है। तो आज मैं आपको इसमें कुछ अलग बात भी बताने वाला हूँ कमीशन की कैलकुलेशन में। तो सर सबसे पहले तो कमीशन जो कैलकुलेट होता है वो हमेशा नेट प्रॉफिट पे होता है, ये बात हम सबको पता है। नेट प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में बताएगा सर कि नेट प्रॉफिट सीधे नेट प्रॉफिट पे होगा, नेट प्रॉफिट में से कुछ चीज़ें माइनस, जैसे सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब माइनस करने के बाद होगा। ये हमें क्वेश्चन में बता दिया जाएगा। सर कमीशन को 2 तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, एक बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है, एक आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अगर सर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है तो कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट रेट बाय 100। नेट प्रॉफिट मतलब सर नेट प्रॉफिट में कोई सी चीज़ माइनस करनी है नहीं करनी है क्वेश्चन में बता देंगे। बस यहाँ पे आफ्टर चार्जिंग, ये जो लाइन लिखी हुई है ना, ये लाइन नहीं लिखी होगी यहाँ पे, या तो सिंपली लिखा होगा या बिफोर चार्जिंग सच कमीशन होगा, या फिर कुछ नहीं लिखा होगा। तो हम इस तरीके से करेंगे। अगर क्लियरली आफ्टर चार्जिंग या आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन लिखा होगा तो सर हमें ये दूसरा वाला तरीका अपनाना है, वरना हमेशा हम फर्स्ट स्टेप से ही जाएंगे। तो सर सेकंड जो तरीका है वो क्या है? कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट रेट बाय 100 प्लस रेट। अरे सर ये तो हमने पढ़ा तो था, याद तो आ रहा है, मगर सर हमें ये नहीं बताया था हमारे गुरुजी ने कि ये रेट नीचे प्लस क्यों हुआ, या बताया होगा हमें ध्यान नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ इसका रीज़न क्या है। सर ऐसा होता है, मान लीजिए 10,000 रुपये आपका नेट प्रॉफिट है, अगर आप इसके और 10% कमीशन का रेट, 10,000 10/100 1000 निकल के आ गया कमीशन। कितना आ गया सर? 1000, जब प्रॉफिट सीधे सीधे दिया हुआ था। मगर यही मैं 10,000 प्लस 1,000, अब टोटल कितना हो गया सर? 11,000, ये भी नेट प्रॉफिट है। अब बताइए कि कमीशन कितना होगा, बताइए। और इस अब आपको आफ्टर चार्जिंग, यानी कि इसके अंदर हम मान के चल रहे हैं कि कमीशन क्या इंक्लूडेड, बिल्कुल आपको दिख रहा है ना। अब तो 11,000 इसके अंदर कमीशन इंक्लूडेड है। यहाँ पे जब हम कर रहे थे तो कमीशन इंक्लूडेड नहीं था नेट प्रॉफिट के अंदर, मगर यहाँ पे इंक्लूडेड है। यानी कि सर अब यहाँ पे हमें 11,000 10/100 प्लस रेट, अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 1,000 ही आएगा। यहाँ पे 10,000 का कैलकुलेट करो और यहाँ पे 11,000 का, 1,000 ही आएगा। यानी कि इसके अंदर मान के चलते कि कमीशन इंक्लूडेड है। बाकी अगर आपको और समझना है तो अभी क्वेश्चन में समझेंगे, फिर भी मैंने एक ऑल्टरनेटिव ले रखा है जिससे कि आपको काफ़ी हद तक तो क्लियर अभी हो ही जाएगा। मान लेते हैं कि कमीशन एक्स है, तो अगर बिफोर चार्जिंग की बात करें तो सीधे क्या होगा? एक्स इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट रेट बाय 100। मगर आफ्टर चार्जिंग कमीशन की बात करें तो सर एक्स इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट माइनस एक्स। माइनस एक्स क्यों इसके अंदर से? क्योंकि सर हम मान के चल रहे हैं कि इसके अंदर हमारा कमीशन इंक्लूडेड है, तो हमें अब वो कमीशन साइड करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे एक्स ले लिया, यहाँ पे रेट बाय 100। अब यहाँ पे आपको नीचे 100 प्लस करने रेट प्लस करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप एक्स से कर रहे हो, तो इसीलिए सर आप इस तरीके से करो।
या इस तरीके से करो, आंसर सेम आएगा। आपको आजमाना हो तो आप एक्स के तरीके से आजमा लेना, मगर सर एक्स का तरीका अपनाना मेरा हिसाब से इतना बेटर नहीं है, इसीलिए किया गया है ये, क्योंकि ये लेंदी हो जाएगा, ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, हो सकता है आधे से एक पेज तक आपको करना पड़े सॉल्व से, इसीलिए ये तरीका निकाला हमारे अकाउंटेंट एंड मैथमेटिशियन ने मिलकर। ठीक है सर, तो हमेशा आप यही अपनाएं, बाकी आपको चेक करना हो तो आप ये कर लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये तरीका क्यों अपनाया जाता है। इसके बाद सर हम एक क्वेश्चन करते हैं जिससे कि हमें कमीशन की कैलकुलेशन काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी। तो आइए सर अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कहाँ है हमारा, क्वेश्चन ये रहा। यह आपकी बुक का जो कमीशन एंड सैलरी होगा उस टॉपिक उसका लास्ट या सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन आप देखना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा और हो भी जाएगा। वैल्यूज सेम हो सकती है, नाम मैंने थोड़े से चेंज कर दिए हैं, एक्स वाई है, यहाँ पे मैंने ए भी ले लिया है। A and B are partners. A entitled to receive सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। ए को सर सैलरी मिलेगी 10,000 पर मंथ, यानी कि अगर साल की बात करें तो सर 10,000 इंटू 12 1,20,000 टुगेदर विद अ कमीशन ऑफ 10% पर एनम ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। सर लाइन लिखी हुई है यहाँ पर, दोबारा से लाइन पढ़िए। ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी, यानी कि पार्टनर सैलरी, ये नहीं बोला सिर्फ एक्स ए की सैलरी, पार्टनर सैलरी अगर बी को मिलेगी तो बी की भी सैलरी, दोनों की सैलरी माइनस करने के बाद, बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, कोई कमीशन माइनस नहीं करना। यानी कि आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पे, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, क्योंकि कमीशन इसका उसका जब ए का ही नहीं माइनस करते तो बी का तो कर ही नहीं रहे। जब बी का माइनस करेंगे, बी का ए का कैलकुलेट करना है और ए का ही कमीशन आपको निकालना है, तब आप लगाते हो सेकंड वाला फॉर्मूला। फर्स्ट वाला कब लगाते हैं, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। फिर सर बी इज़ एंटाइटल टू रिसीव 25,000 पर एनम सैलरी। देखिए यहाँ पे क्या था, पर मंथ, और यहाँ पे पर एनम। यहाँ पे पर मंथ था 10,000, यहाँ पे पर एनम, यानी कि एक बार मिलेगी सिर्फ 25,000, यहाँ पे हर महीने मिलेगी, यानी कि 1,20,000 हो जाएगी। सैलरी एंड कमीशन 10% आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंसेड एंड कमीशन, यानी कि सर सारे एक्सपेंसेस, सारे कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस पर बी का कैलकुलेट करना है, नेट कमीशन। उसके बाद सर बोला गया कि हमें प्रॉफिट है हमारा 4,20,000 का। आपको करना क्या है, आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाए बिना। बहुत ही बढ़िया सर, हम आसानी से कर लेंगे। सबसे पहले हम सर सैलरी कैलकुलेट करते हैं क्योंकि आसान है। तो कैलकुलेशन ऑफ सैलरी, ए इज इक्वल टू 10,000 इंटू 12 इज इक्वल टू 1,20,000। किसी को दिक्कत नहीं है सर, पर मंथ था 10,000 इंटू में 12। फिर बी सर 25,000 इंटू में एक ही बार मिलने वाला है ना, 25,000, 1,45,000 सर टोटल सैलरी हो गई पार्टनर की। कमीशन कैलकुलेट करते हैं सर, कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स कमीशन। सर टोटल प्रॉफिट जो है हमारा 4,20,000 है, इसमें से बोला गया था ए का कमीशन कैलकुलेट करते वक्त आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। तो सर सैलरी तो माइनस करनी है ना, तो सैलरी कितनी है, 1,45,000। 4,20,000 में से 1,45,000 माइनस कर दिया तो सर 2,75,000, उसका 10% निकाला तो 27,500 निकल के आ गया ए का कमीशन। जब सर बी के कमीशन की कैलकुलेशन की बात आई तो कमीशन 10% पर एनम आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंसेस एंड कमीशन, सारे एक्सपेंसेस सारे कमीशन माइनस कर देना, यानी कि नेट प्रॉफिट 4,20,000। पहले तो इसमें से सैलरी माइनस होगी क्योंकि सारे खर्चे माइनस कर देना, जो भी दे रहे हो सब माइनस कर देना है। उसके बाद ए का कमीशन माइनस कर दिया, सारे कमीशन माइनस करने थे, ए का तो पता था, बी का तो पता ही नहीं है, नहीं पता है, इसीलिए सर हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं आफ्टर चार्जिंग। देखिए इसमें मैंने रेट जोड़ दिया, इसमें मैंने रेट नहीं जोड़ा था, इस वाले में हमें बिफोर चार्जिंग था, इसमें आफ्टर चार्जिंग है। रेट जोड़ दिया सर, कैलकुलेट किया तो 22,500 है, टोटल 50 सर टोटल कमीशन। इसके बाद सर मैंने निकाला प्रॉफिट आफ्टर सैलरी एंड कमीशन। सब 4,20,000 में से 1,45,000 सैलरी के और 50,000 कमीशन के माइनस कर दिए। प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट हमारा आ गया 2,25,000। उसके बाद सर ए और बी का शेयर कितना है प्रॉफिट का, सर 2,25,000 2,25,000। क्वेश्चन में कहीं भी हमें रेशियो नहीं दी हुई, और जब रेशियो नहीं दी हुई होती तो हम क्या करते हैं सर, तब हम इक्वली बांट देते हैं। इसके लिए आप जाइए पार्ट 2 देखिए वीडियो का, ये जो हमारा पार्ट फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप है उसका पार्ट 2 देखिए, आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। तो सर 2,25,000 1/2 1/2 1,12,500 1,12,500 नेट प्रॉफिट पे निकलकर दोनों का शेयर आ गया। सर इसी के साथ वीडियो हो गई ख़त्म। हंसते रहिए, खेलते रहिए और पढ़ते रहिए। साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अगर इच्छा हो तो कमेंट भी कर दीजिए।